इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ऑप्टेटिव सेंटेंस सीखें तथा उसका ट्रांसलेशन जानें। इस टॉपिक को हम ट्रांसलेशन टॉपिक के अंतर्गत ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बताया गया था और यहाँ पर हम इट और देयर का प्रयोग बताए थे इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में। अब यहाँ पर आज आप लोगों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बताने चल रहे हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। अब इसको समझ लीजिए आप लोग। इसमें क्या होता है, हम कहते हैं द सेंटेंस which shows wish or curse is called optative sentence। जो हमारा क्या शो करता है, विश को शो करता है, कर्स को शो करता है, वो हमारा कौन सा सेंटेंस कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में बेसिकली हम क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं सेंटेंस के लास्ट में। जैसे लिख दिया गया कि मे यू लिव लॉन्ग। अब आपने लिख दिया मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ए हमारा शो क्या किया? विश। अब इसको हमने लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया? चिरंजीवी हो, मतलब दीर्घजीवी हो जिसे कहा गया। ठीक है, क्या हो गया? चिरंजीवी भव या लंबी आयु प्राप्त करो। अगला लिखा गया जैसे मे यू गो टू हेल्प, लिखा गया मे यू गो टू हेल्प। इसका मतलब क्या हो गया? नरक में जाओ। क्या हो गया? नरक में जाओ। अब ये क्या शो किया? हमारा कर्स हो गया। ठीक, अब ऐसे तीसरा सेंटेंस हमने लिखा मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू गुड मार्क्स। मे गॉड ब्लेस यू गुड मार्क्स मतलब भगवान तुम्हें अच्छे अंक प्रदान करे। भगवान तुम्हें अच्छे अंक प्रदान करे। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? देखिए, इसमें हम विश शो कर रहे हैं, लेकिन जो ये विश है हमारा किसके माध्यम से है? प्रे के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए हमारा जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड अगर हम जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको ज्यादा वर्क नहीं, लेकिन आपको अगर इंग्लिश इंप्रूव करना है तो आप सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप सीखिए और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज मैक्सिमम कीजिए। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो उसको क्या करिए? पूछिए, तभी आप अपने ट्रांसलेशन अपनी इंग्लिश में क्या कर सकते हैं? इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस दिया आपको, सेंटेंस दिया कि भगवान तुम्हें, ठीक है, पुत्र रत्न दें। अब भगवान तुम्हें पुत्र रत्न दे, अब इसका आपको ट्रांसलेशन पूछा गया। अब ये ट्रांसलेशन आप करेंगे कैसे? ठीक है, अब बात आई कि आप इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। अब हमने मान लीजिए सेंटेंस ले लिया, भगवान
तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त करे, या दे, जो भी लिख लीजिएगा। अब जैसे हमने ये लिखा था ना, इसका ट्रांसलेशन हम ऐसे लिखेंगे, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। आपका हो गया, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। आपका सेंटेंस क्या हो गया, ये ट्रांसलेशन हो गया। ऐसे जैसे कहते हैं ना हम स्वीट ड्रीम कहते हैं, हैव अ नाइस डे कहते हैं, ये भी आपका क्या होता है, ये भी जो ट्रांसलेशन होता है ना आपका, वो भी किससे रिलेटेड होता है, ऑपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है। अब ऐसे आपका ट्रांसलेशन जैसे कहा गया, ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करें। अगला ट्रांसलेशन हमने लिया क्या, ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करे। क्लियर हो गया। अब इसको लिखना है, अब हम क्या लिखेंगे, हमारा सेंटेंस यहीं से प्रारंभ होगा, मे गॉड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। अब आपका क्या हो गया, ट्रांसलेशन क्लियर हो गया। अब क्या करना है, ऑपरेटिव सेंटेंस आप डिफिनेशन लिखिए। डिफिनेशन लिखने के बाद आप लोग क्या करिए, ये इससे रिलेटेड जो ट्रांसलेशन है इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और ऐसे ही अन्य ट्रांसलेशन आप क्या करिए, अपनी किताब से एक्सरसाइज करिए। ठीक है। तो आप लोगों को कुछ हम इंपरेटिव मतलब ऑपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज भेजेंगे, आप लोग उसको करके भेजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।